हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी, जिसमें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना पर इस पे हम बात करने वाले हैं और उसको कई एंगल से समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें उन सारे नदी घाटी परियोजनाओं को हम कवर करने वाले हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए हम स्टार्ट करते हैं मूल बातें। ठीक है, आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, ये हेडिंग है। दूसरा, आप मेरे इधर जो है कि बाएं तरफ देख पा रहे हैं कि इसमें हमने कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे का नाम लिखा है। दूसरा जो हम इसमें देखने वाले हैं, यह नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तीसरा हम देखने वाले हैं कि इस नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। और चौथी बात जो हम ये जानने वाले हैं, खासकर इस नदी घाटी परियोजना के बारे में अगर कुछ विशेष बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए, तो उसके बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि इससे जस्ट पहले हमने दामोदर घाटी परियोजना पर स्पेशल एक वीडियो अपलोड किया है। हमारी तो कोशिश थी कि हम ये हर एक नदी घाटी परियोजना पर अलग से सेपरेट एक एक वीडियो लाऊं, लेकिन हमने सोचा, हमको लगा ऐसा अगर हम करते हैं, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि हमारे पास समय का इतना अभाव होता है कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि लंबा लंबा समय के बाद हम वीडियो लाते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो हम आपके सामने वीडियो लाते रहें, और हमारा वादा है कि जैसे ही हमें समय मिलेगा हम इस कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमने उस समय को बचाने के लिए जो मूल टॉपिक है उसको हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया। और जब हमें लगेगा कि किसी नदी घाटी परियोजना के बारे में हमें बताना चाहिए, तो जब मेरा ज्योग्राफी अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा होगा, तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो हम अपलोड करें। तो आइए बिना देर किए हम पहुंचते हैं मूल बिंदु पर। इस तरफ नदी घाटी परियोजना है, उसकी किस नदी पर स्थित है उसको जानने वाले हैं, और राज्य जो लाभान्वित है उसको, और इधर विशेष बातें जानते हैं। आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। इसका में पहला नाम है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। अब ये पूछा जाएगा ये किस नदी पर स्थित है, तो एक चीज जान लीजिए दोस्तों, अक्सर नदी घाटी परियोजना का जो नाम है उसके नदी के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों वह है दामोदर नदी पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बातें जो हमें जानना है कि उस नदी घाटी परियोजना से, यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। एक बात और दोस्तों, हम इस वीडियो में जितना हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, उन सारे ट्रिक का हम प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि हम अक्सर कहते हैं कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, लेकिन आज हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप उसे लंबे समय तक कैप्सूल की तरफ पीकर उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने एक महत्वपूर्ण सा ट्रिक बनाया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते आए हैं कि रटना नहीं है, सिर्फ सुनकर समझकर लंबे समय तक उसे याद रखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर। और जब हमने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो हमने देखा था कि यह नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले कितने राज्य हैं, 2 राज्य। वो कौन कौन सा है, वह है दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और हमने कि जैसा कहा कि विशेष बातें अगर कुछ है तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत में जब नदी घाटी परियोजना पर बात होती है, तो एक बात
दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सबसे पहला बात यह आता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना की जब स्थापना की गई तो वो दामोदर घाटी परियोजना थे। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा याद तो रखना है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें, विशेष बातें उभर कर आती है वो ये आती है कि यह नदी घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। ये शॉर्टकट हमने लिया, न से नदी, घा से घाटी, प से परियोजना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की संख्या 2 है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और तीसरी बात क्या जानना है कि यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरी नदी घाटी परियोजना पर हम चलते हैं कि हीराकुड परियोजना। हीराकुड परियोजना जो है कि यह स्थित है महानदी पर। ठीक है, हीराकुड परियोजना महानदी पर स्थित है और हीराकुड परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तीसरी बातें जो हमें आपको जाननी चाहिए कि हीराकुड परियोजना के बारे में जो हमें जानना चाहिए वो क्या है कि इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तीसरी बात क्या जानना है, विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक है इसको मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तीसरी हम आते हैं, देखते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। यह किस नदी पर स्थित है? जैसा कि हमने कहा अक्सर नाम जो है नदी के नाम पर ही रखा गया है। कोसी नदी घाटी परियोजना यह स्थित है कोसी नदी पर। कोसी नदी पर और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि नदी घाटी परियोजना है। वो इसलिए कि अभी हम देखेंगे कि यह कोसी नदी पर स्थित है और यह किस जो है कि इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, मुख्यतः भारत का जो राज्य है वह है बिहार, लेकिन हमारा पड़ोसी देश भी इससे लाभान्वित होता है। वो इसलिए कि यह नदी जो कि नदी है वह नेपाल से होते हुए भारत में आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो स्वभावतः यह बिहार और नेपाल, या अगर देश की हम बात करें तो इससे 2 देश लाभान्वित होता है, भारत और नेपाल। ठीक है, तो अब देखिए यहां से विशेष बातें क्या उठकर सामने आती है, वो ये आती है। अब देख पा रहे हैं बिहार भारत का एक राज्य है, भारत का एक अंग है, और दूसरा हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। इसके बारे में हम क्या एक विशेष बात याद रख लेनी चाहिए, वो ये कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने ट्रिक का सहारा लिया, क्योंकि यहां तक तो हमें ट्रिक की जरूरत नहीं महसूस हुई। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल, हीराकुड परियोजना से उड़ीसा लाभान्वित है, कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार और नेपाल लाभान्वित होता है। अब आइए पढ़ते हैं चंबल घाटी परियोजना। यहां से आपको बिल्कुल धैर्य के साथ माइंड को एकदम स्थिर करके आगे बढ़ना है। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग यह वीडियो होने वाला है। चंबल घाटी परियोजना जो है कि चंबल नदी पर स्थित है, लिखते हैं यहां चंबल नदी पर। अब देखिए
कि इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य। अब देखिए आप खुद कहिएगा, हम लोग जब बचपन में किताब पढ़ते थे, या क्या बोला जाए, जब हम छोटे क्लास में थे तो एक कहानी चलती थी, चंबल घाटी का लुटेरा। हमने एक नाटक देखा था, हमें खूब अच्छी तरह याद है, उस नाटक का नाम था चंबल घाटी का लुटेरा। अब जो लुटेरा होगा वह नेचुरल मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो मारा जाता है। तो इससे एक ट्रिक हमने बनाया कि चंबल घाटी से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से, वो है मरा। इसको रखते हैं मरा। तो पहले हम लिख लेते हैं, मा से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान। ठीक है, रा से राजस्थान। अब आप कहेंगे कि ट्रिक जो बनाया उसको आप लिख लीजिए, तो यहां पे हम ट्रिक लिख देते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या बनाया हमने, मरा। ठीक है, मरा, ये क्या है दोस्तों, ट्रिक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। चंबल घाटी पर रहना, चंबल नदी पर कौन कौन से राज्य लाभान्वित होता है इससे, मरा। क्लियर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो है कि सरदार सरोवर बांध पर, सरदार सरोवर बांध पर। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर बांध परियोजना बोलिए या सरदार सरोवर परियोजना बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है सरदार सरोवर शब्द को। चाहे बांध आ जाएगा या बांध परियोजना आ जाएगा या परियोजना रहेगा, तीन नाम हमने बताए, तीनों ही ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वह स्थित है नर्मदा नदी पर। किस पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। अब देखिए इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, इसका भी मैंने ट्रिक बनाया है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, ये हमने देख लिया कि तीन प्रमुख राज्य, इसमें कई जगह पे गुजरात भी आता है, तो आप इस तीन मुख्य राज्य को याद रखिए। अब इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है, सरदार जी का ममेरा भाई, याद रख लेंगे ममेरा। क्या याद रख लेंगे, ममेरा, ये हो गया इसका ट्रिक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। म से मध्य प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, रा से राजस्थान, और चौथा राज्य आप याद रख लीजिएगा गुजरात। ठीक है, बहुत फेमस, अभी जो है कुछ दिन पहले ही सरदार सरोवर बांध की चर्चा हुई थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय बहुत आगे रहते हैं कि कोई भी चीज को वह हल्के में नहीं लेते, कोई भी छोटी से छोटी बात हो उसको इतना हाईलाइट होता है कि अच्छा लगता है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हर चीज की अहमियत, और वो जब देश लेवल पर बात हो। इस पे भी कभी विस्तार से बाद में बात करेंगे। फिलहाल चलिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना आपको आराम से याद हो गया। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, सॉरी कौन से नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। और कौन कौन सा राज्य लाभान्वित है, याद रखिएगा, सरदार का ममेरा भाई, याद रख लेना है, सरदार का ममेरा भाई, मेरा। अब ममेरा का फुल फॉर्म यहां आपने देख लिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब आइए आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नांगल बांध पर या भाखड़ा नांगल जो है कि परियोजना पर। इसमें कई सारे बातें पूछ देगा, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। भाखड़ा नांगल जो है कि परियोजना वह किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। उससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो है दोस्तों वो मुख्यतः है पंजाब,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका भी ट्रिक बनाया है मैंने दोस्तों, उसका भी अभी हम दिखाते हैं। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो हम रेड कलर में यहाँ ट्रिक लिख देते हैं। इसका है दोस्तों भाखड़ा नांगल का पहाड़ा, याद रख सकते हैं, पहाड़ा या पहाड़ा, ये भी हमने बनाया ट्रिक। भाखड़ा पहाड़ा ऐसे याद रख सकते हैं ना, भाखड़ा पहाड़ा। रा शब्द को हमने रा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे याद रखेंगे। भाखड़ा पहाड़ा, भाखड़ा पहाड़ा। अब देखिए पहाड़ा में ही ये सारे राज्य आ जाते हैं। पास है पंजाब, हा में 2 राज्य है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और रा से राजस्थान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप 1-2 बार रिपीट कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना वो किस किस राज्य में स्थित है? पहाड़ा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। अब भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में एक आप अलग से यहाँ पे एक वाक्य लिख लीजिए विशेष में। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत के बारे में भी पूछ देगा तो आप इधर बना लीजिएगा, क्योंकि जगह इधर नहीं बचा, हमने नहीं लिखा। आप अपनी डायरी में लिख लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए कि यह भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। 3 बातें जान गए। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। यह किस राज्य में स्थित है? सॉरी, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? 4 राज्य। क्लियर, अभी आपने देख लिया। और इसके बारे में तीसरी बात हमें क्या जानना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पहुंचते आगे। रिहंद, रिहंद, रिहंद परियोजना वह रिहंद नदी पर स्थित है। नदी में तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, रिहंद नदी पर। ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है उसको देख लीजिए। यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश में। यह फिर कहें इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से है? वह है उत्तर प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक नाम है इसलिए इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिहंद उत्तर प्रदेश, रिहंद यूपी, ऐसे भी कर सकते हैं, 2-3 बार रिपीट कीजिए। रिहंदू ऐसे कर सकते हैं, रिहंदू, दो ऊ बोल दिया आपने तो उसे यूपी, ऐसे भी आप कर सकते हैं, माइंड में सेट कर लीजिए। रिहंद को रिहंदू पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ऊ, दिमाग में एक चीज बन जाएगा, एक तुक बन जाएगा, तो ऊ करेंगे जैसे तो यूपी आ जाएगा, है ना। रिहंद या रिहंद यू भी बोल दीजिए तो यू आ जाएगा यूपी। क्लियर? हाँ, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है और उससे लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वह नाम में ही क्लियर है, वह है टिहरी नदी पर। नहीं सॉरी, टिहरी परियोजना टिहरी नदी नहीं है, वो भागीरथी नदी है। भागीरथी प्लस एक और नदी का नाम लिया है, वह है भीलांगना, भीलांगना। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। जब 2 नदी की बात हो तो माइंड में एक चीज सेट कर लीजिएगा कि अलग अलग तो होगा नहीं, जहां पर दोनों नदी का संगम होगा वहीं पर इस बांध की स्थापना की गई है। ये ट्रिक आप जान गए। अब कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्या ये ट्रिक आपको आज से पहले पता था। ठीक है, अब आइए एक चीज और देखते हैं। हाँ, यह इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का क्या है? टिहरी, उससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है उत्तराखंड। अब देखिए कि ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, आपसे परीक्षा में पूछ देगा
अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या पैदा करता है, दो नदी के संगम पर स्थित है। आपको दे देगा कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपने पढ़ा भागीरथी प्लस भीलांगना। आपको हो सकता है भीलांगना ही ऑप्शन में दे दे, या भागीरथी ही ऑप्शन में दे दे, या दोनों दे दे। तो आप ऑप्शन देख के थोड़ा सावधानी से जवाब दीजिएगा, वरना आपके नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। और माइनस मार्किंग अक्सर अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो परीक्षाएं जो है माइनस मार्किंग होती है, तो लेने के देने पड़ जाएगा। ठीक है, आप समझदार हैं, बखूबी समझ सकते हैं कि गलत उत्तर देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगला देख लेते हैं कि तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना के बारे में भी वही चीजें, नाम में तुंगभद्रा शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह नदी जो है कि जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है तुंगभद्रा। यह किस नदी पर स्थित है? वह है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब रहा यहाँ पे पूछ देगा यह किस राज्य में स्थित है, सॉरी इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम क्या है। तो देख लीजिए तुंगभद्रा, भद्रा शब्द भी आता है, भद्रा परियोजना का भी नाम है, तो वो हम आगे बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे नाम है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा का जो है कि लाभान्वित होने वाले राज्य है आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो है कि राज्य है आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक। इसके बारे में एक और बात आप माइंड में सेट कर लीजिए कि इसके बारे में विशेष बातें अगर आपसे पूछे वो ये, तो ये बता दीजिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना बोल दीजिए, नदी घाटी परियोजना बोल दीजिए, दोनों चलेगा। तुंगभद्रा परियोजना के बारे में कितनी बातें आप पता चली कि यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। सॉरी, तुंगभद्रा, यहाँ पे नदी भी लिखना है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसे लाभान्वित होने वाले दो राज्य है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब ये सब राज्य में कंफ्यूजन हो नया में, तो आप चाहे तो अपने सामने राज्य का, भारत का मैप रख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों सगे राज्य है, पड़ोसी राज्य है, तो याद करने में यहां परेशानी नहीं होगी। और चूंकि दोनों राज्य दक्षिण भारत का राज्य है, तो इससे जो है कि यह चीजें रखने में या याद रखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आइए अगला है नदी घाटी परियोजना का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी वो है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। इसके बारे में भी एक ट्रिक है, यह किस राज्य में स्थित है। अब आप खुद देखिएगा, शरावती, बच्चे शरारती होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यह बच्चा शरारत करता है। तो करना शब्द याद रख लीजिएगा, शरारत करना, शरारत करना, इसी में जो है कि राज्य का नाम छिपा है। शरावती नदी पर स्थित है और शरावती परियोजना वो कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक इससे लाभान्वित होने वाले राज्य है। अब आप भूलिएगा, शरावती परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम क्या है, तो क्लियर हो गया। शरावती परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक है। और इसका ट्रिक हमने क्या बताया, तो याद रख लीजिए, शरावती को थोड़ा सा तोड़िए, शरारती बोल दीजिए। शरारती बच्चे शरारत करता है, कुछ भी तोड़ता फुड़ता है, तो इससे एक ट्रिक बन गया और माइंड में सेट हो गया। शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत है? अगला आइए देखते हैं व्यास परियोजना। ठीक है, व्यास परियोजना उस नाम से ही क्लियर है, यह व्यास नदी पर स्थित है। अब यहां भी राज्य को याद रखने का हमने एक ट्रिक बना दिया। पहले मैं लिख देता हूं राज्य का नाम कि व्यास परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य है, उसके बाद देखते हैं। व्यास परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य है वह है
पंजाब, हरियाणा प्लस राजस्थान। अब इस तीनों का याद रखने का एक ट्रिक बनाया मैंने, देखिए क्या है। पहरा शब्द याद रख लीजिए, पहरा, पहर में आकर, ये ट्रिक याद रख लीजिए। अब देखिए क्या, व्यास जी पहरा दे रहे हैं या व्यास जी पहरा देते हैं, ये चीजें माइंड में सेट रख लीजिए, आराम से तीनों राज्य हो जाएगा। व्यास जी पहरा देते हैं, पा से पंजाब, ह से हरियाणा और रा से राजस्थान, तीनों भाई साहब पड़ोसी राज्य है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी नदी घाटी परियोजना है जिस पे हम बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों कुछ और नदी घाटी परियोजना को देखते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। नाम में ही जुड़ा हुआ है नर्मदा शब्द, तो यह किस नदी पर स्थित होगा? वो नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सा है? नर्मदा नदी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात कि यह नर्मदा घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों का नाम, इसमें भी हमने एक ट्रिक बनाया है, वो देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना जो वह है लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। अब इसमें एक ट्रिक हमने बनाया है, वो ट्रिक ये है, अब दोनों राज्य से मिला हुआ नाम हमने बना दिया है गुम शब्द। यह हमने बनाया ट्रिक। क्या है? ट्रिक। और देखिए नर्मदा जी गुम हो गई, इतना 2-4 बार आप रिपीट कीजिए, देखिएगा आराम से याद हो जाएगा। नर्मदा जी गुम हो गई, या फिर क्या, नर्मदा बचाओ अभियान आज गुम हो गई। गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैं आई होप कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, इससे लाभान्वित होने वाले 2 राज्य है गुजरात मध्य प्रदेश। ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना, ठीक है। भद्रा परियोजना जो है कि वह जो है कि भद्रा नदी पर है। यह किस नदी पर है दोस्तों? भद्रा नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब जो है हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं, ऊपरी कृष्णा नदी परियोजना या ऊपरी कृष्णा परियोजना। अब देखिए इसमें नाम जुड़ा हुआ है कृष्णा, तो यह जो है कि जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा नदी पर। और ऊपरी कृष्णा, ये भी इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है उसका नाम है दोस्तों ऊपरी कृष्णा। कृष्णा 1-2 बार रिपीट कीजिए, जोर डालिए इस पे। ऊपरी कृष्णा, कृष्णा से हो गया कर्नाटक। ठीक है। 1-2 बार रिपीट, कृष्णा नदी कर्नाटक, ऐसा याद कर सकते हैं। ऊपरी कृष्णा परियोजना, कर्नाटक कृष्णा नदी, कर्नाटक कृष्णा नदी, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, अब इसके बारे में देखिए, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है दोस्तों वह स्थित है सतलज नदी पर। और भारत का जब एक हम वीडियो बनाए हैं, भारत का रेगिस्तान या भारत का मरुस्थल, थार मरुस्थल के बारे में हमने स्पेशल एक वीडियो दिया हुआ है। वो जब आप स्क्रॉल करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें सर्च कीजिएगा, देखिएगा भारत के रेगिस्तान के बारे में
तो उसमें हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में जरूर बात किया है, देखिएगा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है, इसके बारे में भी हमने एक ट्रिक बनाया है। पहले देख लेते कि इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और इसका ट्रिक क्या हो गया दोस्तों, देखिए इसका ट्रिक है, इसका भी ट्रिक आपको याद रख लेना है। पहरा शब्द को याद रख लेना है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आप कहेंगे एक अभी जस्ट कुछ देर पहले भी हमने पहरा शब्द का दिया है, और वो है व्यास परियोजना के लिए भी यही ट्रिक हमने बनाया है, इसलिए कि व्यास परियोजना से भी लाभान्वित होने वाले यही 3 राज्य है। तो याद रख लीजिएगा, व्यास जी पहरा देते हैं तो इंदिरा जी भी पहरा देती हैं, व्यास जी पहरा देते हैं तो इंदिरा जी भी पहरा देती हैं। 2-3 बार रिपीट कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए इसके बारे में, जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है कि भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र जो निर्मित करता है। यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र निर्मित करने वाला अगर कोई नहर है तो वह है इंदिरा गांधी नहर। ये बोल दे, या कौन सी परियोजना है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस तरह आपको जवाब देना है। अब आइए अगला देखते हैं, इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना यह जो है कि स्थित है पेरियार नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है केरल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, इडुक्की केरल, इडुक्की केरल, की केरल, इस तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम केरल है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उकाई परियोजना, इसको भी थोड़ा स्पेशल रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उकाई परियोजना यह स्थित है तापी नदी पर, कहीं पे तापी पूछ देता है, कहीं पे ताप्ती पूछ देता है, दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही नदी का नाम है। उकाई परियोजना यह ताप्ती नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है गुजरात। अब देखिए गुजरात, इसके लिए भी एक ट्रिक हमने बनाया है। उकाई को थोड़ा भ्रंश करके, तोड़ करके, एक होता है ना, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को जब हम वर्णमाला पढ़ाते हैं तो कई बार होता है वह कुछ अक्षर को जब हम वर्णों से उच्चारण करने के लिए कहते हैं तो वह गौ का हो कर देगा, कई बार ऐसा होता है। कुछ भी बोलेंगे उसका दूसरा वह उच्चारण करता है, तो इसको थोड़ा सा तोड़िए, अपने सिंह को थोड़ा अभ्रंश कीजिए। उकाई बोलते हैं, उसको हम उगाई कह देंगे, उगाई। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर पहले मैं यहां लिखता हूं कि कहां से आपका इसका जवाब निकलेगा ट्रिक में, देखिए इसको हम पढ़ लेंगे उगाई, उगाई। तो जब आप उकाई को उगाई पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे क्या हुआ, क का ग कर दिया मैंने, क का ग कर दिया, उ और ई तो दोनों मिल गया, सिर्फ का की जगह ग हो गया। तो इससे आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि उकाई गुजरात लाभान्वित होता है। उकाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। ये भी हो गया एक ट्रिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या देना हमको ध्यान, इस गौ पे जो है कि हमें फोकस करना है। उकाई परियोजना गुजरात, उकाई परियोजना गुजरात, यह किस राज्य में स्थित है वो भी अगर पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, गुजरात। अब आइए जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना, इस पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम से उलट, नाम के अलावे आ रहा है कि यह किस नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर स्थित है।
गोदावरी नदी पर स्थित है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम क्या है? वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आइए देखते हैं। गिरना परियोजना स्थित है गिरना नदी पर, और यह भी स्थित है महाराष्ट्र में, या इससे लाभान्वित होता है महाराष्ट्र। आगे देखिए, पूर्णा परियोजना स्थित है पूर्णा नदी पर, ठीक है। भीमा परियोजना स्थित है पावना नदी पर, पावना नदी पर, और ये भी स्थित है भाई साहब महाराष्ट्र में। अब देखिए यहां पे हमको एक ट्रिक सुझा है, वो हम समझाने का प्रयास करते हैं। भीमा परियोजना के बारे में अगर पूछे, एक लाइन याद रख लीजिए, भीमा पावना पुणे, ये याद रख सकते हैं, भीमा पावना पुणे। अब एक याद रखिए, भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट, ऐसा कुछ जो है कि खबर चला था, और बहुत फेमस ये वर्ड है भीमा कोरेगांव बम ब्लास्ट। इस पर कभी हम जो है कि बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमको नदी घाटी परियोजना को क्लियर करना है। तो भीमा के बारे में याद रख लीजिए, भीमा पावना पुणे। तो भीमा पावना नदी पुणे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, और पुणे शब्द है, पुणे के निकट ये परियोजना स्थित है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, भीमा पावना पुणे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम चाहेंगे इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। कुछ और नदी घाटी पर बात करेंगे। आइए दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और परियोजनाओं पे बात करते हैं। थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? थीन बांध स्थित है रावी नदी पर, और यह परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है, उसका नाम है पंजाब। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक, चूंकि ये कई राज्य है। तो थीन बांध रावी नदी पंजाब, थीन रावी पंजाब, इसको आप ट्रिक बना सकते हैं, थिनअप, थिनअप बना सकते हैं। 2-3 बार इनको रिपीट कीजिए। ट्रिक अगर आपने बनाया तो वो इस तरह हो जाएगा, थिनअप, थिनअप, ठीक है। या इस तरह इसको थीरप भी बोल सकते हैं, थीरप बोल सकते हैं। ये एक ट्रिक हो गया। आप खुद ब खुद ट्रिक जनरेट कीजिए। देखिए, थी से थीन, र से रावी, प से पंजाब, थीन बांध, थीरप, थीन बांध, थीरप। इस तरह आप 2-3 बार रिपीट कीजिए, थीन थीरप, थीन थीरप। इस तरह अगर रिपीट करेंगे, आई होप कि आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। थीन बांध, रावी नदी और पंजाब राज्य लाभान्वित है इससे। अब आइए अगला, दुलहस्ती परियोजना। अब देखिए, इससे एक और ट्रिक हमने निकाला है, वो है दुलहस्ती परियोजना कहां पे स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर। अब देखिए, आप कहेंगे इसका क्या ट्रिक है? अब बताइए, भारत का स्वर्ग किसे कहा गया है? जम्मू कश्मीर को। स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर दुल्हन सी हमेशा सजी रहती है। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिए, दुलहस्ती चिनाब नदी, दुल्हन कहां पली? जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती चिनाब नदी, दुल्हन कहां पली? जम्मू कश्मीर। इस तरह आप ट्रिक बना लीजिए। तो दुलहस्ती परियोजना कहां से लाभान्वित होने वाला राज्य का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब आइए, पोचमपाद परियोजना, यह स्थित है गोदावरी नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य है, उसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, बाणसागर परियोजना।
बाण सागर परियोजना। अब देखिए इससे ट्रिक भी बनाया हमने, बाण सागर। तो सागर, सागर, तो सागर पे जोर दीजिए तो एक नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और यह किस राज्य, सॉरी, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम पहले मैं यहां लिख देता हूं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या इसको यूपी एमपी कीजिए, एमपी। अब कहेंगे इसका ट्रिक क्या बनाया। अब देखिए इसका मैंने ट्रिक बनाया है, तीनों राज्य का पहला पहला वर्ड ले लिया है मैंने, बम। यह है ट्रिक। बाण सागर बम, 2-3 बार रिपीट कीजिए, बाण सागर बम, बाण सागर बम, 2-3 बार रिपीट कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। बाण सागर सोन नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले 3 राज्य है जिसको हम बम के नाम से पुकारते हैं। कोई बाण तीर चलाता है, पहले तीर चलाता था, अब बम बरसाता है। अब वो तो गए, तीर कमान का समय तो गया, अब किसका? बम का समय आया है, मिसाइल का समय आया है। तो बाण सागर, इससे जो है कि दिमाग में रख लीजिए, धनुष्मान का समय गया, अब बम का समय आया। तो ये चीजें जब आप माइंड में सेट करेंगे तो आराम से यह राज्य याद हो जाएगा। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है बम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना स्थित है, वो है बेतवा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। अब देखिए यह किस राज्य को लाभान्वित करता है? यूपी एमपी। अब देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक बताता है। माता टीला भारतीय इतिहास में एक वीरांगना, जिसको इतिहास में जो है कि अकेली मर्द का भी खिताब मिला है। क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। किसके बारे में आप समझ रहे हैं मैंने किसके बारे में इशारा किया है? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर जो है इशारा किया मैंने। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा था भाई साहब, ठीक है। वो अकेली माँ, देखिए बेटे को भी संभालना है, अंग्रेजों से भी लड़ना है। आजकल की माएँ 1 घंटा बच्चे को गोद में रखे तो उनका कमर दर्द करने लगता है, और वो माएँ, अफसोस हम लोग भी उसमें आते हैं। खुद में बच्चे 1 घंटा आप गोद में बैठा के देख लीजिए, आप कहेंगे भाई कमर चली गई। चलो बात होती रहेगी, समय समय की बात है। तो ठीक बना लिए माता टीला। अब इसको एक ट्रिक बना लीजिए। माता जी ने एमपी में बेटा को उतारा, माता ने एमपी में बेटा को उतारा। इसे आपके दिमाग में सेट कर लेंगे। माता ने एमपी में बेटा को उतारा, बेटा बेतवा नदी, एमपी, एमपी उतारा उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया? अब आइए, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, अब आगे थोड़ा और शॉर्टकट में हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि और भी कई सारे नाम है। तीस्ता परियोजना वह है तीस्ता नदी पर, और तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम जो है राज्य है। तो तीस्ता परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है सिक्किम। क्लियर? फरक्का परियोजना, जब गंगा नदी के बारे में हम बता रहे थे तो उसमें फरक्का शब्द आया था। भारत में अंतिम रूप से गंगा नदी अगर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो फरक्का के निकट से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो वहां पर जो है कि गंगा नदी के बहाव से हमें फायदा लेने के लिए हमने वहां पर एक बांध बनाया है, जिसको हम फरक्का डैम के नाम से, फरक्का परियोजना के नाम से, फरक्का बांध के नाम से जानते हैं। तो फरक्का परियोजना वह गंगा नदी पर स्थित है। और ये जो अभी हमने बताया, इससे क्लियर हो गया फरक्का कहां पर स्थित है। वह है पश्चिम बंगाल में। यहां तो कोई दिक्कत है? तवा परियोजना,
यहां भी एक ट्रिक हमने बताया, तवा परियोजना जो है वह स्थित है तवा नदी पर। किस पे स्थित है? तवा नदी पर। यहां भी एक ट्रिक आप जनरेट कर लीजिए, तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है। जब आप रोटी बनाते हैं, चूल्हा पर तवा रखते हैं, यहां से एक ट्रिक बना लीजिए, तवा को हम चूल्हे के बीच में रखते हैं ना, जो आग जल रहा होता है उसके बीच में हम तवा को रखते हैं, बीच मतलब मध्य में, तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला, नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है स्थित है, वह स्थित है दोस्तों कोराडी नदी पर। कोराडी नदी पर। ठीक है, इसको थोड़ा विशेष रूप से देखिएगा। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर स्थित है और वह है दोस्तों महाराष्ट्र में। नागपुर कहां स्थित है? नाम देख लीजिएगा, नागपुर शहर महाराष्ट्र का एक शहर है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। गंडक परियोजना वो गंडक नदी पर स्थित है। गंडक शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि गंगा नदी में जो नेपाल से होकर नदियां आती है, उनमें 3 प्रमुख नदियों का नाम है, जिसमें एक नाम गंडक नदी है। ठीक है। कोसी परियोजना आपने देख लिया। गंडक परियोजना का सेम बात है, उससे लाभान्वित होने वाला राज्य या देश कहिए, वह है बिहार प्लस नेपाल। ये लाभान्वित होने वाला भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये भी आप याद रख लीजिए, भारत प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला आइए, राणा प्रताप सागर परियोजना, इसमें जोड़ लीजिएगा परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना या राणा प्रताप सागर, इस तरह अगर पूछ दे, बांध भी पूछ दे, ठीक है, तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वह स्थित है चंबल नदी पर। अब देखिए यहां से ट्रिक बनाइए, राणा, भारतीय इतिहास में राणा फेमस कहां का स्थित है भाई साहब? ध्यान है, कहां का राणा फेमस है? राजस्थान का। तो राणा प्रताप, राणा से याद रख लीजिएगा, राणा का जो है कि निवास स्थान था खासकर राजस्थान। राजस्थानी राणा बहुत वीर हुआ करते थे और आज भी वीर हैं। हम पूरे भारतीय वीर ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2-4 को और बचिया उसको भी हम देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब लास्ट ये 5 और नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। जवाहर सागर परियोजना वह स्थित है दोस्तों चंबल नदी पर। और अभी जैसे सागर, राणा सागर अभी हमने देखा, वो कहां पर स्थित था? राजस्थान में। तो जवाहर सागर भी, इससे आप ट्रिक बना लीजिएगा जो है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इस तरह याद रख लीजिएगा, मिलता जुलता नाम है और इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है। सरहिंद परियोजना वह स्थित है दोस्तों सतलज नदी पर। सतलज नदी पर स्थित है। और देखिए सरहिंद, सर से सतलज हो ही गया, हिंद याद रख लीजिए, सरहिंद। तो सरहिंद जो है वह है स्थित दोस्तों हरियाणा में है। ठीक है। नाथपा झकरी परियोजना, नाथपा झकरी परियोजना वह जो है कहां स्थित है? सॉरी, नाथपा झकरी परियोजना वो भी स्थित है दोस्तों सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। और चूंकि ये सतलज नदी सेम है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाथपा झकरी परियोजना जो है वह, उससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों।
कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना वो भी स्थित है सतलज नदी पर। और सतलज नदी पर है और वो भी स्थित है, या बोलिए कि उससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। लास्ट में है मुचकुंद परियोजना। मुचकुंद परियोजना जो है वह नदी के नाम से ही फेमस है। वह कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? मुचकुंद नदी पर स्थित है। ठीक है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, वो इसलिए कि थोड़ा अलग अलग नाम हो जा रहा है, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश। ये थोड़ा हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ा क्योंकि वीडियो देखने से लग रहा है 50 मिनट से ऊपर ये वीडियो हो चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों, चूंकि लंबे समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, तो हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो में ही मैं जो है कि नदी घाटी परियोजना को पूरी तरह समाप्त करूं। आई होप कि अगर आपको नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछता है तो उन सारे प्रश्नों को यह वीडियो जरूर कवर करेगा। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं जैसे बार बार नहीं कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना न भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि यह हमारी मुहिम है दोस्तों, सुविधाहीन जो बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते और उनका सपना है प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके अच्छा जॉब प्राप्त करने की, अपने सपनों को पंख लगाने की, तो उसके इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। वो भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। और खासकर डिजिटल माध्यम का भरपूर उपयोग करते हुए आपको घर बैठे परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने का हम भरपूर प्रयास करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने सपनों को पंख लगाइए और अपने जो ख्वाब सोच रखा है उसको प्राप्त कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।